नमस्कार दोस्तों। आज मीडिया की परिभाषा, चाल चलन और चरित्र पूरी तरह से बदल गया है, जिसे हम सब की ओर से हम सबका वॉचडॉग होना चाहिए था। वह किसी एक जबरे मालिक का खूंखार आक्रामक अल्सेशन बन गया है, जिसे हमारी रखवाली करनी थी, जिसे हमारी आवाज़ बनना था। वह खुद एक पक्ष से कहीं आगे बढ़कर टुच्चा दलाल बन गया नजर आने लगा है। वो समय था जब मीडिया हमारा रक्षक हुआ करता था। अब तो ऐसा लगता है कि हम मीडिया से, उसके षड्यंत्रों से खुद को बचा लें, यही बहुत है। एक ताज़ा मामला लेकर आपसे बात कर रहा हूँ। घटना जरूर ताज़ा है, नई है, लेकिन बात और मुद्दा बिल्कुल भी नया नहीं है। मैं कहूँ उससे पहले आप सब कुछ जानते समझते होंगे, फिर भी कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कहना बहुत निहायत ज़रूरी है। ये घटना 10 अक्टूबर गुरुवार रात की है। मीडिया के चरित्र की बात करने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ आज मैं। ये घटना 10 अक्टूबर गुरुवार रात की है। हैदराबाद तेलंगाना के बेगम बाजार पुलिस थाने के अंतर्गत नागपल्ली के एग्जीबिशन ग्राउंड में दुर्गा पूजा का जो पंडाल था, उसमें तोड़फोड़ कर दी गई। एग्जीबिशन ग्राउंड वाला इलाका बहुत कड़ी सुरक्षा वाला इलाका है दोस्तों। उस रात को वहाँ पर डांडिया राइड आयोजित की गई थी, और जब सब लोग जा चुके थे, विसर्जित हो चुके थे, सन्नाटा था, तो रात को 3 बजे से 5 बजे के बीच घटना हुई। और वहाँ पे जो भी घटना हुई उससे पहले वहाँ की बिजली काट दी गई, सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त कर दिए गए। उसके बाद में अराजक तत्वों ने उस दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ की। दुर्गा जी की मूर्ति का एक हाथ तोड़ दिया, गले की माला फेंक दी, मूर्ति के आसपास की पूजन सामग्री, चुनरी और श्रृंगार का सामान बिखेर दिया। और जैसा कि इन दिनों चलन है, फौरन बिना कोई सोच विचार किए कहा जाने लगा कि किसी मुसलमान ने मूर्ति तोड़ दी है। हंगामा हो गया, होना ही था। इलाके में तनाव फैल गया, लोग इकट्ठे होकर नारेबाजी करने लगे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पूरे शहर में जुलूस निकाले, वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए। तेज तर्रार फायर ब्रांड भाजपा नेत्री माधवी लता भी फौरन मौके पर पहुंची। आप शायद माधवी लता को भूल गए होंगे, ये वही माधवी लता है जो लोकसभा चुनाव में भाजपा की उम्मीदवार थी। और अपने प्रचार अभियान के दौरान वाहन में खड़े खड़े इन्होंने रास्ते में आई एक मस्जिद पर अभिनय करते हुए धनुष बाण से बाण चलाने का अभिनय किया था। योग वाली बात रही कि लोकसभा चुनाव हार गई। इस जो हल्ला गुल्ला हुआ और माधवी लता वहाँ पहुंची, तो सबसे पहले पहुंचने वालों में ANI का संवाददाता था। तो ANI से बात करते हुए माधवी लता ने घटना की निंदा की, और फिर जैसा कि होना था, ललकारते हुए चेतावनी दी, ये मत समझना कि मूर्ति तोड़कर हमें कमजोर बनाया है। मूर्ति तोड़कर आपने हमारे मन की शांति को निकालकर हमारे क्रोध स्वरूप को ललकारा है। मूर्ति का हाथ काटने जो हाथ आगे बढ़े हैं, वो हाथ कटेंगे। जो जबान हमारे देवताओं को अपशब्द कहेगी, वो जबान कटेगी। और ऐसे वक्तव्य देते हुए माधवी लता मौके पर धरने पर बैठ गई। पांडाल वाला इलाका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का संसदीय क्षेत्र में आता है। ओवैसी के नाम से नाम ही पर्याप्त है। ओवैसी का नाम लेते ही शक्ल सामने आ जाती है और उनके सारे वक्तव्य सामने आ जाते हैं। तो माधवी लता ने घटना के लिए परोक्षतः मुसलमानों को निशाना बनाया और सांसद ओवैसी को भी ललकारा और उनसे जवाब और इस मामले में सफाई मांगी। समाचार चैनलों ने माधवी लता के बयान को तो बार बार प्रसारित किया ही। अब जो कह रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है, और जिसकी वजह से मैं आज का ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि समाचार चैनलों ने माधवी लता के बयान को तो बार बार प्रसारित किया ही, अपनी ओर से भी मामले को सांप्रदायिक रंग देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समाचार चैनलों ने अपनी ओर से ओवैसी से सवाल पूछने शुरू कर दिए और उन्होंने लिखना शुरू किया, अब कटेंगे नहीं, काटेंगे, हाथ कटेंगे, जीभ कटेगी, ओवैसी जवाब दो, ओवैसी जवाब दो, ओवैसी चुप क्यों हो, जैसे कि इनके एंकर चीख कर जोर लगा के बोलते हैं। इस तरह से वो सवाल का जवाब मांगने लगे ओवैसी से। ओवैसी से सवाल पूछने वाला एक फोटो मैंने आज सुबह अपने वीडियो में लगाया था। एक और फोटो आप साथ वाले चित्र में सबसे नीचे देख रहे हैं, किस तरह से समाचार चैनल ने अपनी ओर से सवाल पूछने शुरू किए। बेगम बाजार पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त यानी ACP ADBS चंद्रशेखर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया
और मामला दर्ज किया। अब पुलिस उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर पुलिस अक्षांश यादव ने मामले की जांच अपने हाथ में ली। उन्होंने 6 टीमें बनाई और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधियों को पहचाना। मालूम हुआ कि अपराधी कोई मुसलमान नहीं, हिंदू है। उसका नाम कृष्णैया गौड़ा है और वो आंध्र प्रदेश के कर्नूल का निवासी है। उसे बेगम बाजार पीलखाना से गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी मानसिक दशा असामान्य बताई गई और इसके साथ ही साथ आयोजकों के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया गया। अब जिन कारणों से मीडिया ने अपना जो व्यवहार किया, वो कारण जो मुझे समझ में आता है कि हैदराबाद तेलंगाना में आता है, जहां गैर भाजपाई सरकार है, और जैसा कि पहले बताया है घटनास्थल असदुद्दीन ओवैसी के संसदीय क्षेत्र में आता है। इतना ही मसाला पर्याप्त था। पूरे मामले के जरिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की जोरदार कोशिश हुई, लेकिन पुलिस की चुस्ती फुर्ती से धर्मांध कट्टरपंथियों के मंसूबे कामयाब नहीं हुए, ध्वस्त हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस को, अक्षांश यादव को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने चिनगारी को दावानल में बदलने से रोक दिया, वहीं दबा दिया उसको। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जैसे ही मालूम हुआ कि अपराधी कोई मुसलमान नहीं, हिंदू है, सबकी बोलती बंद हो गई। मामला दर्ज होने के पहले ही बताया जाने लगा था कि मुसलमान ने मूर्ति तोड़ी है। असदुद्दीन ओवैसी को कटघरे में खड़ा करके उनसे जवाब मांगा जा रहा था। लेकिन अब जब ये मालूम पड़ा कि आरोपी मुसलमान नहीं, हिंदू है, तो अब न तो कोई चैनल कुछ कह रहा है, न ही हाथ जबान काटने की धमकी देने वाली माधवी लता। मैं मान लेता हूँ मित्रों के राजनेता अवसरवादी होते हैं, किंतु मीडिया को तो निष्पक्षता और वस्तुपरकता बरतनी चाहिए थी, ऑब्जेक्टिविटी बरतनी चाहिए थी, ऑब्जेक्टिवली लेना चाहिए था। उन्होंने वस्तुपरक भाव से सारे मामलों को देखना चाहिए था। और मामले के जरिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिशों में लगे मीडिया के किसी चैनल ने अपनी गलत बयानी के लिए माफी मांगना तो दूर, खेद भी प्रकट नहीं किया है। इन चैनलों की जिम्मेदारी थी कि अपनी ओर से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पुलिस प्रशासन से तथ्यों की पुष्टि कर लेते, लेकिन किसी ने जरूरत नहीं समझी और मामले को हिंदू मुसलमान में फौरन बदल दिया इन्होंने। दोस्तों, अब हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। ये हमारे विवेक, धैर्य और संयम की परीक्षा का समय है। आंख मूंद पर किसी का भरोसा बिल्कुल मत कीजिए और मानकर मत चलिए। जैसा कि बार बार कहता हूं, जानने की कोशिश कीजिए। वो जमाना गया जब हम समाचारों की पुष्टि के लिए अखबार या समाचार चैनल पर निर्भर रहते थे। अब तो मानो समूचा सूचना तंत्र देश के धार्मिक और सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करने पर आमादा है। लगता है इसने राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सद्भाव की सुपारी ले ली है। नेताओं और मीडिया वालों को मित्रों कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब के सब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासकीय स्तर पर पूरी तरह से 100% सुरक्षित हैं। लेकिन फर्क पड़ता है तो आप हम जैसे लोगों को फर्क पड़ता है। हम और हमारे बच्चे गुंडे, बदमाश, दंगाई, बलवाई, उपद्रवी और हत्यारे बनाए जा रहे हैं। नेता और मीडिया वाले अपने परिवार सहित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनके लिए पूंजीपतियों के महल, हवेलियां आरक्षित भी हैं, सुरक्षित भी हैं। उन्हें रत्ती भर भी आंच नहीं आएगी, उनका बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन हमारी जिंदगियां, हमारे परिवार, हमारे बच्चे तबाह हो जाएंगे। कृपा करें, खुद पर, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपने समाज पर और देश पर कृपा कीजिए। ऐसे राष्ट्रघाती समाचारों, अभियानों से खुद को, अपने परिवार, बच्चों को, समाज को और देश को बचाइए। संभव हो तो इससे तनिक आगे बढ़कर ऐसे विभाजनकारी मीडिया को रोकिए, टोकिए। और एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि संवैधानिक स्थिति में हमारे लोकतंत्र के 4 खंभ नहीं हैं, 3 ही खंभ माने जाते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। पत्रकारिता ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हैसियत अपने दमखम से, अपने चरित्र से, अपने चाल चलन से हासिल की है, अपनी निष्पक्षता से, अपनी तटस्थता से और अपनी लोक पक्षधरता से हासिल की है। इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को माना गया। और जब आम आदमी को लगता था कि उसे कोई नहीं सुनेगा, न सरकार सुनेगी, न विधायिका सुनेगी, न न्यायपालिका सुनेगी, तब वो पत्रकारिता के पास जाता था कि मेरी बात पत्रकारिता आगे पहुंचाएगी और मुझे न्याय दिलाएगी। लेकिन अब सब कुछ हो गया है। पत्रकारिता खुद षड्यंत्रकारियों में शरीक हो गई है। और मुझे इस वक्त एक शेर याद आ रहा है, बहुत लोकप्रिय शेर है। बागबा ने आग दे दी आशियां को जब मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मेहरबानी कीजिए, अपने आशियाना को, अपने बाग को बचाइए और अपने
पूरे देश को बचाइए। उम्मीद है मेरी इस पीड़ा को आप समझेंगे, महसूस करेंगे और इसे अपनी पीड़ा समझने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी।